फैसलाबाद का शहरी कच्चे के डाकुओं के शिकंजे में, जान खुलासी के लिए 80 लाख रुपए मांग लिए। शाम 6 बजे के दरमियान वो अपनी मिसेज को घर में कह के जा रहा है, फैक्ट्री है इधर काम करने जा रहा हूँ, घंटा 1.5 घंटे में वापस आ जाऊंगा। मुड़ के आया ही नहीं। 80 रुपये नहीं होंगे तो 80 लाख कितों देना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबरार बरकत, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, फैसलाबाद का एक मजदूर शहरी जो कि अपने घर से काम करने के लिए जाता है और वो 2 से 3 दिन तक गायब रहने के बाद एक कॉल मौसूल होती है उसके वर्षा को, जिसके अंदर कच्चे के डाकुओं की जानब से मुजाहिद नामी शख्स से जो है वो 80 लाख रुपए वर्षा को कहा जाता है कि आप दें और आपके बेटे को हम वापस करेंगे। आप बिल्कुल मेरे अकब में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये उसका जो है वो घर है, उस मजदूर का, उस शख्स का, मुजाहिद का, जिससे 80 लाख रुपए का जिसकी फैमिली से मुतालबा किया गया है। आपको अंदर जाके उसके घर के मुनाज़र भी दिखाते हैं और उसकी फैमिली से बात करते हैं कि ये जो सारा मामला कैसे पेश आया, उनको कैसे पता चला, कितने दिनों के बाद जो है उनको कॉल मौसूल हुई है, कितने जो है वो पैसों की डिमांड की गई है और क्या क्या डिमांड की गई है। आइए नाज़रीन, आपको दिखाते हैं। ये वो घर है मुजाहिद का, जिस शख्स को अगवा किया गया है और अगवा बराए तावान के बदले जो है वो 80 लाख रुपए की जो है वो डिमांड की गई है। अब ये घर देख सकते हैं, ये जो है वो उनका किचन है, ये सामान वगैरह है। और नाज़रीन आइएगा अंदर, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है। ये वो जो है वो एक कमरा है, एक छोटा सा कमरा के जिसके अंदर जो है वो मुजाहिद रहता था। 80 लाख तो बहुत दूर की बात है, 80,000 भी बहुत मुश्किल है। उसकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उसकी फैमिली से बातचीत करते हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या मुजाहिद भाई की शादी हुई थी? उसकी फैमिली के बारे में मुझे बताएं। उसकी शादी हुई है, उसकी एक बच्ची भी है और उसको छोड़कर ये कहने लगा, मुजाहिद कहने लगा मैं आ रहा हूँ 1.5-2 घंटे के बाद। वो काम पे गया, मुड़ के आया ही नहीं। पापा जी, मुझे ये बताएं कि आपके कितने बेटे हैं? अब मेरे 4 बेटे हैं जी, ठीक है। सब मजदूरी करते हैं। वो भी मुजाहिद भाई आपके साथ रहते थे या अलहदा रहते थे? इत्थे अलहदा रहते सी। जब आपको इस वाक़े की इत्तला मिली तो फिर आप यहाँ पर पहुँचे, तो फिर आपने क्या मतलब मामलात को किस तरह से देखा? बड़ी परेशानी हुई जी। मुजाहिद भाई के कितने बेटे थे, बेटियाँ थीं? एक बेटी है जी। पापा जी, 80 लाख बहुत बड़ी रकम है, आपसे मुतालबा किया गया, कैसे अरेंज करेंगे? हम तो दे नहीं सकते। 80 रुपये नहीं होंगे तो 80 लाख कितों देना। वज़ीर आला पंजाब को, CPO फैसलाबाद, RPO फैसलाबाद और जितने भी आला ओहदेदारान हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? वज़ीर आज़म ते मेरी रिक्वेस्ट है कि भी इस तरह का काम जड़ा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बुरी गल है। वैसे भाई मुझे ये बताइएगा, ये किस दिन का वाक़या है और आपको इसकी कैसे इत्तला मिलती है? 11 जनवरी का ये वाक़या है। शाम 6-6:30 बजे के दरमियान वो अपनी मिसेज को घर में कह के जा रहा है कि मैं एक फैक्ट्री है इधर उधर काम करने जा रहा हूँ, मैं घंटा 1.5 घंटे में वापस आ जाऊँगा। तो रात गुजर गई लेकिन वो वापस नहीं आया। फिर हमने इधर अपने रिलेटिव्स में और इधर उधर हमने पता किया, बाहर निकल के पता किया, किसी फैक्ट्री में पता किया, लेकिन है ना वो जहाज मिला नहीं हमें। ठीक है, फिर अगले दिन नेक्स्ट डे हमने है ना चाचू के नंबर से कॉल की है, तो वो कॉल आगे से रिसीव नहीं हुई। फिर अचानक से वो कॉल रिसीव करते हैं, 2-3 मरतबा की है, फिर उसने रिसीव की है। फिर वो अननोन पर्सन बोला है, वो कहता है कि हमने जहाज को अगवा कर लिया है, उसके एवज हमें 80 लाख रुपया दें, तो 80 लाख के बदले हम उसको छोड़ देंगे। हम वो लोग हैं जो एक दिहाड़ी लगा रहे हैं, दिहाड़ी लगा के हम अपना शाम को वही खाना खाते हैं उसी का। हमें बताएं कि हम 80 लाख रुपया कैसे दें हम। अगवा होने के कितने दिनों के बाद आपको कॉल मौसूल होती है और उस कॉल के अंदर क्या क्या कहा जाता है? जो शख्स कॉल करता है वो अपना नाम क्या बताता है, कैसे वो आपको टैकल करता है? अपना नाम वो डाकू बता रहा था मुझे। अगले दिन दोपहर को कॉल आई हमें, वो कहता है मैं डाकू हूँ, अगर मुजाहिद आपको चाहिए तो इसके एवज हमें 80 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा। जब आपने उनको कहा कि भाई 80 लाख तो बहुत बड़ी रकम है हमारे लिए, तो उनका क्या कहना था आगे से? हमने उनसे कहा कि हमारे पास 80 लाख रुपया कहाँ से आएगा, लेकिन वो उन्होंने कहा कि आप जैसा भी करें, खुद को बेचें या जो मर्जी करें, तो हमें 80 लाख रुपया चाहिए। क्या काम करते थे मुजाहिद भाई? और उस दिन जिस दिन वो घर से गए हैं, तो उस दिन की क्या मुझे ज़रा बताइएगा, रूटीन क्या थी? कब घर से गए थे? कहाँ गए थे जहाँ से वो गायब हुए? खराद का काम करता है, इधर पास ही है, उसकी किराए पे दुकान है, दिहाड़ी लगाने के लिए गया था। वो कहता है मैं काम करके आया फैक्ट्री में,
तो लेकिन उसके बाद वो उसका कोई पता नहीं लगा। आपने उस फैक्ट्री में जाके पता किया कि वो यहाँ पर इंटर हुए हैं काम करने के लिए, उनका क्या कहना था इस फैक्ट्री वालों का? हमने उनके करीबी कैमरा देखे हैं लेकिन हमें उधर ज़्यादा नज़र नहीं आया। अभी तक आपको कितनी मरतबा डाकुओं की तरफ से कॉल आ गई है और क्या क्या उनके अभी तक मुतालबात हैं? तकरीबन 7 से 8 मरतबा कॉल आ गई है हमें उनकी, बस वो यही कह रहे हैं कि हमें बस पैसों का अरेंजमेंट कर दें। जब वो कॉल करते हैं तो उसके अंदर आपके भाई से उनकी आपकी बात करवाई गई है? क्या कोई वीडियो वगैरह जो उनकी तरफ से आपको भेजी गई हो आपके भाई की? हमने काफ़ी मरतबा कहा है कि हम जहाज से बात करवाओ, लेकिन वो हम जहाज से बात नहीं करवाते। हमने उनसे कहा कि यार उसकी कोई वीडियो भेज दो हमें, तो हमें ये तो पता है ना कि वो आपके पास है या आप अपनी तरफ से लगे हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं हमने भेजनी नहीं है, आपने बस पैसों का अरेंजमेंट करना है। हमने मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है इधर पुलिस स्टेशन सदर थाना में, मुकदमा नंबर 217। वो डीएसपी साहब से भी मुलाकात हुई है, हमारी सब इंस्पेक्टर से भी मुलाकात हुई है। वो कह रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, नंबर ट्रैक कर रहे हैं कि ये उन्होंने तो वो लोकेशन आ रही है कच्चे के इलाके की, गोटकी की, कश्मोर की, ये लोकेशंस आ रही हैं। तो पुलिस का फिर आगे क्या रद्द-ए-अमल है कि वहाँ तक जो है वो रसाई हासिल करना, बाज़ियाब करवाना, तो उसके हवाले से क्या पुलिस का जो है वो कहना है? पुलिस यही कह रही है कि हमारा जो सा पंजाब का इलाका है वो सादकाबाद तक ख़त्म हो जाता है, ठीक है, आगे से वो सिंध का इलाका शुरू हो जाता है। तो अगर हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसी खबर आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। और हम कहते हैं कि यार इतने पैसे ले लो, अब वो कहता है कि आप बदतमीजी कर रहे हो, आप कोई जानवर का सौदा कर रहे हो, ऐसी बातें करता है हमारे साथ। आखिरी कॉल आपको मौसूल हुई है डाकुओं की तरफ से, उसके अंदर उनका क्या कहना था? आखिरी कॉल उसकी हमें 3 दिन पहले मौसूल हुई है। उसमें वो कह रहे थे अगर आपके पास पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा तो हमने उसके गुर्दे निकाल के हमने भेज देने हैं। अगर आपको बंदा चाहिए तो आप हमें पैसों का अरेंजमेंट करें। ये तस्वीर भेजी है उसने, तो एक उसका वॉइस भेजा है हमें। वॉइस में वो यही कह रहा है कि आपको खुदा का वास्ता यार मुझे है ना इधर से आज़ाद करवा दो, ये मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं।